दोस्तों नमस्कार। 38वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको बढ़ाने के लिए बिक्री को मनोविज्ञान तरीके से कैसे उपयोग करें। तो अधिकतम सेल्स क्लोजिंग करने के लिए 12 अंतर्दृष्टियों द्वारा बिक्री का मनोविज्ञान लागू करना। इसमें 12 स्टेप्स देखेंगे किस प्रकार हम अपने बिक्री का जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसको कैसे हम आगे इन्हेंस करें। पहला साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है, यहाँ तक कि बाज को भी एक धक्के की जरूरत होती है। होता ऐसा है, जब बेबी बाज बड़ा हो जाता है तो भी वो बाहर उड़ने की कोशिश नहीं करता, तो उसकी मम्मी को लास्ट में धक्का लगाना पड़ता है और धक्का लगाने पर गिरते पड़ते फिर एक टाइम ऐसा आता है जो अपना बैलेंस बना लेता है और उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो फिर हमें भी इसमें ऐसे धक्के की आवश्यकता है। सेल्स क्लोजिंग आपका कर्तव्य है, यानी हम लोगों की ड्यूटी बनती है जो सेल्स क्लोजिंग दें। जिस किसी को हमने प्लान दिखाया है उसका टाइम भी यूज हुआ है और आपका टाइम भी इस्तेमाल हुआ है, तो जोड़ी है उसको एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क पर लगाया जाए। नंबर 2 है, हमेशा इस धारणा के साथ काम करें कि उन्होंने पहले ही शुरू करने का फैसला कर लिया है। जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसने डिसाइड कर लिया है जो ये बिजनेस को करेगा, इस बिहाफ पे आप उसके साथ काम स्टार्ट करें। मौन और विराम का लाभ उठाएं। जब हम उससे बात करते हैं तो बीच में कभी कभी पॉज हो जाना चाहिए, बीच में ब्रेक करना चाहिए। उस जो ब्रेक है उसमें हम सामने वाले की बातों को सुने, उसका जो भाव है क्या है वो समझने का प्रयास करें। नंबर 4, फॉलो थ्रू का मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। फॉलो थ्रू जब होता है तो सामने वाला व्यक्ति इस बिहाफ पे अपने आप को प्रिपेयर कर जाता है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसके साथ हमारा जो बातचीत होता है, कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता, वो जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। हर एक फॉलो थ्रू उनको शुरू करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। आप मान लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार मिलते हैं, तो जैसे ही आप मिलते हैं उनको ये प्रेशर अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाता है जो काम अब शुरू करना ही पड़ेगा। प्रत्येक बार जब आप फॉलो थ्रू के लिए जाते हैं आपका गंभीरता और विश्वास साबित होता है। उनको ऐसा लगता है जो आप इस बिजनेस के प्रति काफ़ी गंभीर हैं और वो आप पर फेथ करना शुरू कर देता है। नंबर 5, तत्परता पैदा करें। हमें इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए, यानी कि हमें कुछ टाइम के लिए ऐसा कुछ कहीं पर आपने देखा होगा जब कभी भी सेल लगा होता है तो कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, यानी आपके अंदर इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो यही इमरजेंसी यहाँ भी क्रिएट करनी है। अगर आप इमरजेंसी पैदा करते हैं तो सेल्स क्लोज तेजी से होता है। अगर कोई आप ऑफर देते हैं, देखा होगा ऑफर के साथ लोग बहुत जल्दी खरीदना चाहते हैं, तो वही चीज़ें आपने भी करना है। तत्काल सेल्स क्लोज पर जोर दें, यानी कि जब हम प्लान दिखाएं उसी समय क्लोजिंग करें। उससे ज़्यादा अगर टाइम लिया जा रहा है इसका मतलब थोड़ा सा डिले होगा, हो सकता है उसका सेल्स क्लोज होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन आपने जिस टाइम में प्लान दिखाया उस टाइम में सेल्स क्लोज पर ध्यान दिया तो चांसेस मैक्सिमम होती है जो सेल्स क्लोज हो जाएगा। व्यक्तिगत आश्वासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए, महंगा से महंगा भी चीज़ अगर कहीं बिकती है ना, तो वहाँ पर वो आश्वासन देते हैं मैं हूँ ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस की हम बात कर रहे हैं और सीरियसली ये अपना बिजनेस है, तो क्या हम अपने तरफ से आश्वासन नहीं दे सकते हैं? तो व्यक्तिगत आश्वासन बहुत ज़्यादा ये जो आपका व्यक्तिगत आश्वासन सेल्स क्लोजिंग करने में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, क्योंकि इसमें अपनापन का बोध होता है। जो कोई ये कहता है मैं हूँ ना, इसका मतलब वो अपना सा जान पड़ता है। इसके साथ स्टार्ट कीजिए। ये बहुत बड़ा क्लोजिंग नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा वो परचेजिंग वहाँ पर नहीं हो रहा, कुछ हज़ार रुपये से इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो आप इस पर आश्वासन तो दे ही सकते हैं। कभी भी ऐसा वादा ना करें जो निभा ना पाएँ। जैसे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा काम मैं कर दूँगा, एक लेग मैं कर दूँगा, दूसरा लेग आपने एक आध को दिखाना है। कभी ऐसा वादा ना करें। उससे क्या होता है, वो व्यक्ति बिल्कुल शिथिल हो जाता है और आगे भी वो किसी और को लीडर भी क्रिएट नहीं होने देता और लास्ट में पता चलता है आप वन मैन आर्मी बन के रह गए हैं, आपको ही सिर्फ सारा काम करना पड़ रहा है। नंबर 8, खोने को क्या है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो खो जाए। किसी ने 10,000 15,000 20,000 का सामान लिया, उससे ज़्यादा का सामान मिल गया और बदले में फ्री में बिजनेस हो गया, तो बताइए खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ये बातें हमें उसको बताना है।
क्या से क्यों की और बदलाव। अभी क्या करना है ये इम्पोर्टेंट तो बाद की बात है, पहले उनसे कंफर्म करें क्यों करना है। सवाल यह नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, असली सवाल तो यह है कि जो मैं करता हूँ वह क्यों करता हूँ। कोई ड्यूटी जाता है तो क्यों ड्यूटी जाता है, क्योंकि उसे पैसे चाहिए और पैसे से घर की सारी जितनी जिम्मेवारी उसको मिली हुई है वो पूरा करना है। जिस दिन उसका क्यों क्लियर हो जाएगा, वो क्या करना है वो तो अपने आप जान लेगा। बाद में मत कहना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी को हम प्लान बताते हैं और ये हम कह देते हैं जो बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं था, तो इससे भी सेल्स क्लोजिंग होने की संभावना हो जाती है। फोमो का रूल होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूटने का डर। जैसे हम लेटेस्ट मोबाइल खरीदते हैं, क्या होता है, अपने आप को अपडेट मान रहे होते हैं, अच्छे किताबें खरीद रहे होते हैं, या अच्छी प्रकार के जो है वो सूट्स खरीद रहे होते हैं, कपड़े खरीद रहे होते हैं। तो क्योंकि हम पीछे नहीं छूटना चाहते, हम अपने आप को अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये भी एक डर होता है। ये अगर हम बताते हैं उनको तो ये आराम से स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, यह लोगों के लिए सबसे बड़ा डर है। और सबसे बड़ी बात, कहानियों की शक्ति का लाभ उठाएं। जैसे इस बिजनेस में कहा गया है, जो हम इस तरह बिजनेस को करें जैसे किसान खेती कर रहा होता है, जिस टाइम में वो बीज डाल रहा होता है, फसल के लिए स्टार्टिंग कर रहा होता है, मिट्टी तैयार कर रहा होता है, तो रातों रात उसकी जो फसल है तैयार नहीं हो जाती है। उसका एक प्रोसेस है। जिस दिन बीज बोया से फसल काटने तक का जो टाइम होता है वो लगना ही होता है, चाहे 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का जो भी टाइम लगता है वो उसे पता है, जो पर्टिकुलर टाइम में होते होते उसको ये पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी कहानियाँ ऐसे सुनाएं, तो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, लोग उससे रिलेट करते हैं। अब कहानियाँ कैसी होनी चाहिए, सभी प्रश्नों को उत्तर, अपनी कहानियाँ, सीनियरों की कहानियाँ, टीम की कहानियाँ, उनके ज़िंदगी में जो घटनाएं घटी है वो कहानियों जब हम सुनाते हैं तो उससे लोग रिलेट करते हैं। और 12वां जो पॉइंट है, भावनात्मक रूप से खुद को परिणाम से अलग रखें। अब सामने वाला व्यक्ति यस कह रहा है या नो कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमने अपना काम किया, हमने उसको इनवाइट किया, उसको प्लान दिखाया, उसका फॉलोअप किया, डिसीजन मेकिंग तक हमने उसको रखा। तब भी हो सकता है किसी व्यक्ति ने ना कह दिया, तो उससे अपने आप को परिणाम से अलग रखना है। जब भी वो बिजनेस में ना कहे, इसका मतलब बिजनेस शुरू करने का अभी उसके लिए सही समय नहीं आया। कई लोग ऐसे होते हैं 2, 4, 6 साल के बाद बिजनेस में आते हैं, और जब आते हैं तो बहुत दमदार तरीके स्टार्ट करते हैं। हर एक जो ना कह रहा है अगले साल के लिए प्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार हो रहा है, यानी वो अगले साल का प्रोस्पेक्ट आपका है, ये मान के आप चले, तो ना से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज का जो ये सेशन था यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।